नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पे। आज हम आपको इस स्पेशल बुलेटिन में बताएंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो पूरी कलह मची हुई है उसमें कैसे अपनी ही पार्टी में रह करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चांचोड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह लगातार अपनी बात सामने रख रहे हैं। न केवल बात सामने रख रहे हैं बल्कि वो लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समय समय पर नसीहत भी दे रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह में जब हम जाते हैं तो देखेंगे कि पिछले 1.5 सालों में जो सरकार मध्य प्रदेश में रही कांग्रेस की, यानी कमलनाथ सरकार जब रही, तो उस दौरान भी चांचोड़ा को जिला बनाने की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का जो वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया था उसके असफल होने पर सवाल उठाने की बात हो, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस की सरकार रहते भी मध्य प्रदेश में अपनी बात एकदम प्रमुखता से सामने रख चुके हैं। वो खुल करके बयान देते हैं और वो ये नहीं देखते उस दौरान कि जो बयान वो दे रहे हैं उसका विरोधी पार्टियां किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक वरिष्ठ विधायक हैं, राजनीति की उनमें काफ़ी समझ है, बहुत पढ़े लिखे भी हैं और इसलिए उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी बातों को कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीरता से लेती है। चलिए, यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि लक्ष्मण सिंह किस स्तर के नेता हैं, किस कद के नेता हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार हम लक्ष्मण सिंह की आज बात कर क्यों रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह ने, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार अपनी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं, वो गौर करने लायक बात है कि आखिरकार लक्ष्मण सिंह के दिमाग में चल क्या रहा है, उनके जहन में चल क्या रहा है। क्योंकि बात जब करते हैं बाबाओं की, तो बाबाओं की राजनीति मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 सालों से जमकर देखने को मिल रही है। शिवराज सरकार के समय 2017-18 में कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद चुनाव प्रचार जब शुरू होता है विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 2018 में, तो उससे ठीक पहले कंप्यूटर बाबा पलटी मारते हैं और वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से निशाने पर लेते हैं पूरे विधानसभा चुनावों में। वो लगातार कई रैलियां करते हैं, कई इलाकों में जाते हैं और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हैं। कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया 2018 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनती है और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा कांग्रेस सरकार में मिल जाता है। नदी न्यास समिति के अध्यक्ष उन्हें बनाया जाता है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, बाकायदा उनको तमाम सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। ये बाबाओं की राजनीति कांग्रेस में भी चली। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, लोकसभा चुनाव उसके पहले जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कंप्यूटर बाबा के बाद एक नए बाबा का प्रकट होना बताता है कि कैसे कांग्रेस में बाबाओं की राजनीति उस वक्त चरम पे थी। लोकसभा चुनाव में बाकायदा दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार करने एक मिर्ची बाबा उतरते हैं मैदान में। मिर्ची बाबा तो ये तक कह देते हैं कि वो 1.25 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ करेंगे। वो यज्ञ भी करते हैं और यज्ञ करने के बाद ये दावा करते हैं कि यदि दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं जीते तो वह जल समाधि ले लेंगे। दिग्विजय सिंह चुनाव हार जाते हैं लोकसभा का, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की सांसद बन जाती हैं और उसके बाद जैसे कि पहले ही माना जा रहा था कि मिर्ची बाबा का ये पूरा का पूरा जो स्टंट है वो स्टंट ही रहेगा, राजनीतिक स्टंट, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। हुआ भी हुई, मिर्ची बाबा समाधि नहीं लेते हैं। बहरहाल इन सब के बीच में अब लक्ष्मण सिंह का ये कहना है कि जिस तरीके से एक बार फिर से जो बाबा अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुके हैं, लगातार कांग्रेस के पक्ष में एक तरीके से बात कर रहे हैं, बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, भले कंप्यूटर बाबा हो जो इस वक्त ग्वालियर चंबल संभाग में घूम रहे हैं, या फिर मिर्ची बाबा हो, उनको लेकर के निशाना साधा है कंप्यूटर बाबा ने और नसीहत दी है कांग्रेस को, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, कि बाबाओं से बचकर रहना होगा कांग्रेस को, क्योंकि इस तरीके के जो बाबा होते हैं इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भाजपा पे, आरएसएस की विचारधारा पे तो सवाल उठाती है, लेकिन उसे अपने अंदर भी झांकना होगा, क्योंकि बाबाओं की राजनीति कांग्रेस को ले डूबेगी। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में जब कांग्रेस के एक विधायक जो मंधाता से है, नारायण पटेल, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं, तो उस दौरान भी लक्ष्मण सिंह उस पर नाराजगी न जताते हुए कांग्रेस को और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नसीहत देते हैं कि उन्हें चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार ऐसे विधायक जो पहली बार जीत करके आए हैं और किसी खास गुट के नहीं हैं, वो भी अगर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सोचने लायक बात है। तो कुल मिलाकर के इतना जरूर है कि एक तरफ जहां कांग्रेस से लगातार विधायक छोड़ के पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो उससे आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज तो खड़ा होता दिख रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है पार्टी के भीतर जो असंतोष पनप रहा है, जो
कलह की बातें लगातार निकल के सामने आ रही है, उस पर काबू कैसे पाया जाए। और जब अपनी ही पार्टी में रह के लक्ष्मण सिंह लगातार कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, उनके बड़े नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते यदि स्थितियों को नहीं समझा गया, नहीं संभाला गया तो आगे चल के कांग्रेस के लिए और बुरी गत हो सकती है और बुरे दिन आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती जो है आने वाले दिनों में होगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, एमपी तक।